नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है ये माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का देख रहे हैं। आज है 15 अप्रैल सन 2025, दिन है मंगलवार का। आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको आज के ताज़ा मौसम का हाल, साथ साथ बताएंगे इस समय भक्तों की कितनी भीड़ माता रानी के दरबार में बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में कितने भक्तों ने माँ भगवती जी के दर्शन किए थे और क्या क्या सुविधाएं इस समय माता रानी की यात्रा मार्ग में आपको मिल रही हैं। माता रानी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है और इस समय भवन पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम कितना चल रहा है ये भी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी अप्रैल के महीने में आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के मौसम की। आज है 15 अप्रैल सन 2025 और दिन है मंगलवार का। बात करूं मौसम की तो मौसम आज पूरे दिन आपको खुला हुआ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ अगर टेम्परेचर की बात करूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 22 डिग्री के आसपास और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 11 से 12 डिग्री के आसपास यहाँ पर मिलने वाला है। यात्रा मार्ग पर यात्रा करते समय आपको अच्छी खासी गर्मी का एहसास होने वाला है, आपको पसीने आने वाले हैं, इसलिए यात्रा करते समय ध्यान रहे आप अपने साथ लिक्विड जरूर रख लीजिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रोल हो या ग्लूकोन डी का घोल हो। आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी एक अपने साथ रख के यात्रा कर लीजिएगा। साथ ही साथ खाने पीने के लिए कुछ अपने साथ रख लीजिएगा, जैसे कि टॉफ़ी हो गई या बिस्किट हो गए, ऐसा कुछ सामान आप अपने साथ जरूर रखें। और आराम से पैदल की ट्रैकिंग करें, एक साथ भागते हुए ट्रैकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप यात्रा मार्ग पर भाग करके या तेज चल के अपनी ट्रैकिंग करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, सांस फूलने की परेशानी हो सकती है, आपको पसीने ज़्यादा आ सकते हैं। तो बहुत ही आराम से माता रानी जी की यात्रा को करें। छोटे बच्चे बुजुर्ग साथ में हैं तो उनको अपने साथ लेकर के ही यात्रा करें। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं पिछले 3 दिनों में लगातार माता रानी जी के दरबार में किस तरीके का हाल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये आप ताराकोट मार्ग का देख रहे हैं और देख सकते हैं RFID कार्ड के लिए कितनी लंबी लंबी कतार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। पिछले 3 दिनों में लगातार 2 सरकारी छुट्टी होने के कारण 4 छुट्टियां लगातार हो गई, जिसके कारण माता वैष्णो देवी यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। एक आंकड़े की बात करूं तो लगभग 4 दिन में 1.5 लाख लोगों ने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। 1.5 से 2 घंटे ताराकोट मार्ग पर भक्तों को लगा RFID कार्ड लेने के लिए और कटरा के अंदर भी RFID कार्ड के काउंटरों को समय से पहले बंद किया गया, क्योंकि भवन पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी दर्शन की लाइन हो गई थी, जिसके कारण कटरा में RFID कार्ड के काउंटरों को बंद किया गया। लेकिन आज मंगलवार है और छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, तो अब माता रानी के दरबार में थोड़ी सी भीड़ आपको कम देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि भीड़ पूरी तरीके से कम नहीं होगी, लेकिन आपको फिर भी सुचारू तरीके से भीड़ वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात करूं अर्धकुंवारी की वेटिंग टाइम की, तो अभी से ही अर्धकुंवारी में इतना वेटिंग टाइम लगातार बढ़ता चला गया। जैसे कि कल की मैं बात करूं तो कल लगभग 60 घंटे का वेटिंग टाइम अर्धकुंवारी में देखा जा रहा था भक्तों को गर्जुन गुफा से दर्शन के लिए। लेकिन जैसे छुट्टी खत्म होंगी और भीड़ उसी हिसाब से यहाँ पर कम होना लगेगी, तो अब वेटिंग टाइम भी यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। आज के वेटिंग टाइम की बात करूँ तो लगभग 32 से 40 घंटे के आसपास यहाँ पर वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। आप 32 से 40 घंटे के अंतराल में माँ भगवती जी के दर्शन कर सकेंगे। और अगर आपके पास वेटिंग का समय नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी आरती बुक कर सकते हैं। आरती ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बुक कर सकते हैं। सुबह में और शाम में 8 का आरती होती है, जिसके बाद आपको यहाँ पर गर्जुन गुफा से दर्शन हो जाते हैं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी परिसर का ही नज़ारा देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। भक्तों की चहल पहल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मौसम में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। आपको दिन के समय में अच्छी खासी गर्मी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ अर्धकुंवारी परिसर में आपको रुकने के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं। श्रद्धा भवन जो कि बिल्कुल निःशुल्क डोरमेट्री है, जो शाम के समय ओपन होता है। साथ ही साथ बिल्कुल मंदिर के बराबर में यात्रा मार्ग से लगे हुए जो दो कॉम्प्लेक्स का निर्माण वहाँ पर अभी हुआ है, वहाँ पर भी आप बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। पूरी तरीके से शेड बन चुका है वहाँ पर और आपको 1 मंजिला और 2 मंजिला इमारत में बिल्कुल आराम से वहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही साथ जो सीढ़ियों वाला कॉम्प्लेक्स है वो भी पूरा का पूरा शेड से कवर हो चुका है, वहाँ पर भी आप बड़े आराम से रुक सकते हैं।
चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे किसी भी तरीके की सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। आपको निःशुल्क सुविधा वहाँ पर रुकने की मिल जाती है। साथ साथ अर्धकुंवारी में चलने वाला माता रानी जी का लंगर भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पर जाकर के लंगर की सुविधा भी ले सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में इस समय मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, सुविधाओं की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हम घोड़ा पिट्ठू पालकी की। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर मिल जाती है। घोड़े की सुविधाएं आपको पौराणिक मार्ग पर ही देखने के लिए मिलेंगी। बाणगंगा से लेकर भवन तक आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। बाणगंगा से भवन तक के घोड़े का किराया 1250 रुपये होता है और अगर आप अर्धकुंवारी तक घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो एक पर्सन का 650 रुपये लगता है। साथ साथ पालकी का भी अगर आप भवन तक जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2850 रुपये का किराया यहाँ पर लगता है। लेकिन कई बार घोड़े पिट्ठू पालकी वाले आपसे यहाँ पर बहुत पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल ना दें और जो तय पर्ची कटती है वहाँ पर, जो सरकारी रेट से पर्ची कटती है, उसी के हिसाब से आप उनको पेमेंट करें। साथ ही साथ बुक करते समय आप उनका आई कार्ड भी अपने पास रख सकते हैं। बात करूँ कि हिमकोटी मार्ग पर सिर्फ आपको पालकी की सुविधा मिलती है और उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी सुविधा की तो वो है बैटरी कार की सुविधा। बैटरी कार की सुविधा आपको हिमकोटी मार्ग पर अर्धकुंवारी से लेकर के माता रानी जी के भवन तक और भवन से अर्धकुंवारी के बीच में ये बैटरी कार चलाई जाती है। बैटरी कार का अलग अलग समय पर अलग अलग स्लॉट्स खुलते हैं, जिनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही बुकिंग की जाती है। अगर आप माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और आपने बैटरी कार की बुकिंग की है तो आपको तय समय पर अपने बैटरी कार के काउंटर अर्धकुंवारी पर पहुंचना पड़ेगा, जहां से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने तय स्लॉट्स के हिसाब से अर्धकुंवारी नहीं पहुंचते हैं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है, आपको आगे स्लॉट्स में नंबर नहीं लग पाता है। साथ ही साथ ऑफलाइन टिकट के लिए जो वहाँ पर लाइन लगती है उनको ऑफलाइन टिकट उन्हीं के हिसाब से दी जाती है कि अगर ऑनलाइन टिकट वाले बंदे पहुँचते नहीं हैं तो अगर टिकटें खाली रह जाती हैं तब ही जा करके उनको वहाँ पर बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट मिलती हैं। बहुत कम लोगों को ऑफलाइन टिकटें मिल पाती हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग का ही देख रहे हैं। हिमकोटी मार्ग की लंबाई माता रानी जी के अर्धकुंवारी से भवन तक 5.5 किलोमीटर की है, जबकि पौराणिक मार्ग की अर्धकुंवारी से लेकर के माता रानी जी के भवन तक लगभग 6.5 किलोमीटर की है। माता रानी जी का यात्रा मार्ग पूरा 14 किलोमीटर का है और 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ही आपको माँ भगवती जी, माँ वैष्णो रानी जी के दर्शन होते हैं। भक्त पूरे उल्लास से गाते बजाते अपनी माता रानी जी की यात्रा को करते हैं। माता रानी जी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो इस समय अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दर्शनों की लाइन में लगते हैं दिन के समय में तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज के दिन आप जाएंगे, आप जाकर के क्लॉक रूम में आपको सबसे पहले अपना सामान रखना होता है। आप माता रानी जी के दर्शन करते समय अपने साथ कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। चाहे ना तो अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना अपना पर्स ले जा सकते हैं, ना पावर बैंक ले जा सकते हैं, ना ब्लूटूथ और ना स्मार्ट वॉच, कुछ भी आप लेके माँ भगवती जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। इन सामानों को आपको दर्शन से पहले क्लॉक रूम में रखना होता है और क्लॉक रूम वहाँ पर पार्वती भवन पर बना हुआ है। साथ ही साथ गेट नंबर 3 के पास भी आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही साथ बात करूं स्मार्ट लॉकर की सुविधा भी अब आपको भवन पर मिलने लगी है, जिसके लिए आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाती है और RFID कार्ड से ही आपको ये स्मार्ट लॉकर दिया जाता है, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए वाईफाई की सुविधा मिल जाती है और 50 रुपये इसका किराया होता है। यहाँ पर स्मार्ट लॉकर 3 साइज में बने हुए हैं, स्मॉल स्मार्ट लॉकर, मीडियम स्मार्ट लॉकर और लार्ज स्मार्ट लॉकर। आप अपने हिसाब से, अपने लगेज के हिसाब से अपना लॉकर वहाँ पर ले सकते हैं और सभी का किराया 50 रुपये 3 घंटे का है। अगर 3 घंटे से ज़्यादा आप लॉकर को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 रुपये घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर देना होता है। माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वह माता रानी जी के भवन पर रात्रि के समय में अभी भी सर्दी देखने के लिए मिलती है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो उनके गर्म कपड़े आप अवश्य लेकर के जाइएगा, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है और रात्रि के समय में तो यहाँ पर मई जून के अंदर भी आपको सर्दी देखने के लिए मिलती है। बात करूं माता रानी के भवन पर रुकने की, तो माता रानी के भवन पर रुकने के लिए आपको बिल्कुल फ्री धर्मशाला मिल जाती है, जो कि दुर्गा भवन के अंदर है। अगर आपका रूम डॉर्मेट्री बुक नहीं है तो आप रात्रि के समय लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आपको दुर्गा भवन पहुंचना है और वहां पर जो बिल्कुल निःशुल्क धर्मशाला है वो खुलती है, जो कि बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में है। वहाँ पर जाकर के आप बिल्कुल निःशुल्क तरीके से रुक सकते हैं। आपको अपने साथ एक ताला लेकर के जाना है, जहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिलती है, जिसमें आप अपना सामान रख के अपना ताला लगा सकते हैं।
मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी वहाँ पर मिलती है आपको। साथ ही साथ ठंडा पानी और गर्म पानी की सुविधा भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। पीने के पानी की सुविधा भी वहाँ पर मिलती है। साथ साथ ब्लैंकेट स्टोर भी आपको उसी धर्मशाला में मिल जाता है, जहाँ पर आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके ब्लैंकेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर आप बिल्कुल निःशुल्क तरीके से रुक सकते हैं माता रानी जी के भवन पर। बात करूँ रोपवे सेवा की, तो रोपवे सेवा माता रानी के भवन से भैरव घाटी के लिए बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है, जिसके ऑफलाइन टिकट दुर्गा भवन के बेसमेंट में ही मिलते हैं। लास्ट ऑफलाइन टिकट लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में दिया जाता है। इसके बाद आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा कि इसका भी आप ऑनलाइन टिकट लेकर के आएगा, क्योंकि ऑफलाइन टिकट की लाइन बहुत लंबी होती है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे तक का समय लग जाता है। रोपवे में एक बार में लगभग 30 से 40 लोग जाते हैं माता रानी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन। टिकट का किराया 100 रुपये पर व्यक्ति होता है, आना और जाना दोनों होता है। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का, और बहुत ही सुंदर और अलौकिक नज़ारा है माँ भगवती जी के भवन का। मैंने इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल माता रानी जी की यात्रा की बताई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी में भैरवनाथ के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनके दर्शन से ही आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। आप अपने साथ यात्रा पर आ रहे हैं तो ज़रूरत के मेडिसिन्स, आप अपने साथ एक रेनकोट, एक अम्ब्रेला जरूर रख के लाइएगा। साथ ही साथ कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ जरूर से कैरी कीजिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको भवन पर जब आप रुकते हैं तो उसमें आपको पड़ सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी के भवन पर अभी भीड़ ज़्यादा है, पिछले 4 दिनों से लगातार भीड़ बनी हुई है, तो आप परेशान ना हो, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो।